हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोमीटर का प्रिंसिपल क्या है और माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है। और आपको मैं माइक्रोमीटर दिखाऊंगा कि एक चक्कर में कैसे कितना आगे बढ़ती है, और आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा और आपको निकालना सिखाऊंगा कि कैसे रीडिंग निकाला जाता है। चलिए शुरू करते हैं। ये है मेरे पास एक माइक्रोमीटर जो कि बोर्ड में भी बना हुआ है। अब हमको ये देखना है कि ये किस सिद्धांत में कार्य करता है। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर का प्रिंसिपल है नट और बोल्ट। नट और बोल्ट कैसे? इसके अंदर है नट और स्पेंडल में है थ्रेड, तो ये हो गया नट बोल्ट। इसके अंदर है नट, ये नट है, और इसके ये अंदर दिख रहा है थ्रेड, तो ये हो गया नट और बोल्ट के सिद्धांत है। ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि सेफ और अनसेफ माइक्रोमीटर क्या है। तो जिसका रैकेट स्टब काम करता है, यदि किसी जॉब में मेजर करते समय वो जाके जॉब में रुक जाए और लोड देने से वो चट चट की आवाज़ करे, तो वो सेफ माइक्रोमीटर है। और यदि ये ख़राब है तो अनसेफ माइक्रोमीटर है, क्योंकि ऐसे माइक्रोमीटर में रीडिंग सही होने का कोई संभावना नहीं रहता है। तो ये सेफ और अनसेफ माइक्रोमीटर का एग्जांपल आपको लाइव दिखाया मैंने। ये देखिए चट चट आवाज़ कर रही है, आप इसको सुन पा रहे होंगे। चलिए अब देखिए, मैंने आपको बताया कि सिद्धांत क्या है। तो सिद्धांत है नट या बोल्ट या पिच और लीड। तो पिच और लीड, इसका पिछले वाले क्लास में मैंने बताया था। पिच और लीड ये क्या होता है? तो पिच होता है एक किसी भी थ्रेड के एक स्थान से दूसरा थ्रेड के सेम डिस्टेंस, इसको बोलते हैं पिच। वो आप रूट से रूट ले सकते हैं, क्रस्ट से क्रस्ट ले सकते हैं, किसी फ्लैंक से फ्लैंक को भी ले सकते हैं, इसको आप पिच बोलेंगे। और एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में जितना आगे बढ़ती है उसे लीड कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि माइक्रोमीटर पिच और लीड के सिद्धांत पे कार्य करता है। माइक्रोमीटर का लीड और पिच समान होता है। क्या होता है? लीड और पिच दोनों बराबर होता है, अर्थात एक चक्कर में 0.5 मिलीमीटर आगे बढ़ता है और दो चक्कर में कितना? 1 मिलीमीटर। अब हम देखते हैं कि इसकी बनावट कैसा है। देखिए साथियों, अब मैं इस माइक्रोमीटर को मिटा देता हूँ, क्योंकि इसका पिछले वाले जो क्लास था उसमें पूरे इसके डिटेल्स बता दिया है। अब देखिए, हम सिर्फ इतने का यूज करेंगे। अब इतना, ये जो माइक्रोमीटर का साइज है हमने वो 0 से 25 लिया है। मतलब कि mm में 0 से 25, फिर 25 से 50, ऐसा करके माइक्रोमीटर कितना भी बड़ा हो उसका जो साइज होगा वो सिर्फ 25 बढ़ता जाएगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए ये 0 है, ठीक है। इसको हम उल्टा ऐसा जब घुमाते हैं ना, तो ये 0 से स्टार्टिंग में 0 रहता है, जैसे जैसे हम घुमाते जाते हैं वो पीछे चलता जाता है, और वो नंबर को जितना बाहर करता है वो हमारा रीडिंग होता है ना। तो ये 0 है, फिर एक छोटा लाइन होगा, फिर एक बड़ा लाइन होगा, उसको 1 बोलेंगे, फिर एक छोटा, फिर एक बड़ा, इसको हम 2 बोलेंगे, फिर एक छोटा लाइन, फिर एक बड़ा लाइन, इसको 3, फिर एक छोटा और फिर एक बड़ा, ये 4, और फिर एक छोटा लाइन, और फिर उसके अंदर फिर और ऐसा करके 25 तक जाता है पीछे, 25 तक के, ठीक है, 25। तो आप जब इसको घुमाते हैं, इस माइक्रोमीटर को घुमाते हैं, तो जब आप एक चक्कर पूरा घुमाते हैं तो उसका एक भाग को ढकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अभी मान लीजिए ये आपने पीछे किया है, तो आपको ये 4 चला गया और 0.5 भी चला गया। मतलब कि अब एक चक्कर पूरा घुमा देंगे तो आपको जो है ना 5 दिखना लगेगा। यहाँ कितने दिखने लगेंगे? 5। इसका मतलब होता है कि
जब आप एक चक्कर घुमाते हैं तो बढ़ता है 0.5, एक चक्कर में 0.5, या एक चक्कर आगे दाएं घुमाते हैं तो 0.5 वो ढाकता है, एक चक्कर पीछे घुमाते हैं तो 0.5 वो निकलता है, पीछे तरह जाता है। एक चक्कर आगे घुमाएंगे 0.5 आगे, एक चक्कर पीछे घुमाएंगे 0.5 पीछे। यदि आपको 1 mm लेना है तो आपको 2 चक्कर घुमाना पड़ेगा। ये सभी को क्लियर होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट मतलब होता है इसका अल्पतमांक। लिस्ट काउंट अल्पतमांक मतलब ये होता है कि इस माइक्रोमीटर के द्वारा सबसे न्यूनतम माप कौन सा लिया जा सकता है, या वह माप क्या है जो इस माइक्रोमीटर के द्वारा लिया जा सकता है। तो मैंने एक माइक्रोमीटर बनाया और मैंने आपको बोला है कि एक चक्कर घुमाने से 0.5, 2 चक्कर घुमाने से 1 mm, फिर एक चक्कर घुमाने से 0.5, 2 चक्कर घुमाने से 1 mm। मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, इसलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, एक चक्कर घुमाने से ये जो थिम्बल है इसमें है ना 50 भाग बना हुआ है, 0 से 50 यहाँ पे। तो जब आप एक चक्कर घुमाते हैं तो थिम्बल एक बार पूरा घूम के आता है। मतलब आप यहाँ से 0 शुरू करेंगे, आप 0 से शुरू करेंगे और एक चक्कर घुमाएंगे तो आपका 0.5 तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो 50 जो भाग है, छोटे छोटे भाग, वो पूरे एक चक्कर का काट रहे हैं, पूरे एक चक्कर। तो हमने क्या देखा कि मेन स्केल का जो भाग होता है ना, वो एक खंड में जो भाग होता है वो 0.5 मतलब ये आधा मिलीमीटर बोल सकते हैं। एक चक्कर में 0.5 या आधा मिलीमीटर, और उतने ही दूरी में थिम्बल के कितने भाग है, वो पूरे एक चक्कर काट रही है, तो उतने में 50 भाग है, छोटे छोटे भाग है 50 भाग। इसमें 50 भाग है और इसमें एक चक्कर में 0.5 है, ठीक है ना। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बैरल के ऊपर एक भाग का मान 0.5 है और थिम्बल में टोटल जो भाग होता है वो है 50, ठीक है। तो हम क्या निकाल रहे हैं, लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट में क्या होगा, ये इसको बोलते हैं बैरल, ठीक है। और बैरल को मेन स्केल भी बोलते हैं। तो आप बैरल लिख लीजिए, बैरल या मेन स्केल लिख दो। मेन स्केल का एक भाग का मान, ठीक है। मेन स्केल का एक भाग का मान, हमने इसको भाग कर दिया, देखिए 1/2 है ना। 1 mm में ये 0, फिर छोटा, फिर 1। इसका मतलब कि इसमें 1 mm में 2 भाग हुआ, एक चक्कर में आधा बढ़ता है और दूसरे चक्कर में पूरा। तो एक भाग का मान बटे बर्नियर के खानों की संख्या। बर्नियर मतलब होता है ये जो बर्नियर भाग, इसको बोलते हैं थिम्बल, इसको आप थिम्बल लिख लीजिए। थिम्बल के खानों मतलब होता है डिवाइडेशन, सॉरी, खानों मतलब होता है डिवाइड, कितने भाग है, या भागों की संख्या लिख दो, भागों की, खानों की या भागों की संख्या लिख दिया मैंने। फिर से एक बार देख लीजिए, लिस्ट काउंट मतलब होता है अल्पतमांक बराबर से मेन स्केल या बैरल के एक भाग का मान बटे बर्नियर के खानों की संख्या। ये हमने देखा, ठीक है, खानों की संख्या। तो मैंने आपको बताया कि मेन स्केल के एक भाग का मान होता है 0.5, बराबर से क्या होता है बैरल के एक भाग का मान। तो बैरल का एक भाग या मेन स्केल के एक भाग का मान होता है 0.5, आधा mm लिख लो या 0.5 लिख लो, आपको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर थिम्बल के खानों की संख्या, तो थिम्बल में कितने भाग है, मैंने बोला आपको 50 भाग है, तो आपके यहाँ लिखना है 50। तो कितना हो गया ये 1/2 और ये 50, कुछ नहीं, मतलब इसके नीचे 1 है, तो आप क्या करेंगे 1/2 गुणे, इसको गुणा करने के लिए आप बदल देंगे, तो यहाँ से आप इसको हटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/50। तो क्या करेंगे इसको 1/100, फिर आप इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा 0.01। ये mm का है क्योंकि हम मैट्रिक वाले कर रहे हैं, तो ये mm में आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर।
तो आपको लिस्ट काउंट कितना मिल गया? 0.01 मिलीमीटर। ये हमने निकाला लिस्ट काउंट। आप लोगों को स्पष्ट समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपको किस तरह की क्वेश्चन का सामना करना पड़ सकता है, वो है कि थिम्बल में कुल कितने भाग होते हैं? तो थिम्बल में 50 भाग होते हैं। तो आपको लिस्ट काउंट निकालना अब बहुत आसान लग रहा होगा, क्योंकि है बहुत आसान। लिस्ट काउंट बराबर से आपको कभी भी लिस्ट काउंट निकालना है, जो भी है एक भाग का मान लिखना है आपको। तो एक भाग का मान होता है 1/2 और खानों की संख्या होता है 50। आप फिर आप क्या करेंगे? 1/2 यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1, इसको यहाँ से ले जाएंगे पलटी करके, ये हो गया आपका 1/100। और आपका इसको आप भाग करेंगे 0.01 mm, ये हो गया आपका लिस्ट काउंट। है ना बहुत आसान? तो आप लोग लिस्ट काउंट निकालना सीख गए हैं। ऐसा करके आप इंच वाला निकाल सकते हैं, आप ब्रिटिश माइक्रोमीटर, मेट्रिक माइक्रोमीटर, ये सारे चीज़ निकाल लेंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ लिए और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो फटाफट आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हमारे चैनल आज एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल बन गया है। आप लोग इसको अच्छे से देखते रहिए वीडियो को, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन का बटन को दबाइए। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल।